नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं DFCCIL का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 का है। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 28/9/2021 को एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का। इसमें दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट दोस्तों MTS के हों या फिर कोई भी हों जो कि DFCCIL के फार्म भरे हैं और उसमें यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइंस का प्रश्न आ चुका है। अब यहाँ पर ऑल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर साइंस का कि पिछले साल किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वह एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों CH3COOH। ठीक, तो एसिटिक अम्ल हो गया ये। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं और कितने आवर्त हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और इसके बाद 7 आवर्त हैं। समूह किसको बोलते हैं? जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको दोस्तों हम लोग समूह बोलते हैं। और जो आवर्त होता है वो इस तरह से होता है। तो इसकी संख्या दोस्तों 1 2 3 करेंगे तो इसकी संख्या 7 आएगी और समूह की संख्या अगर 1 2 करेंगे तो इसकी जो टोटल संख्या आती है वो 18 आती है। तो 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं, इसको याद रखना है आपको। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक होता लंबी नली होती है। तो देखिए आहार नाल जो होता है यह मूल रूप से मुंह से लेकर गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। तो आपको इसको याद रखना है, मुंह से गुदा तक। ठीक, अब देखिए दोस्तों जितने भी छात्र हैं DFCCIL के, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करिएगा और उस पर सर्च करिएगा ITI सरकारी रिजल्ट। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने दोस्तों ये वेबसाइट आ जाएगी और इसके बाद दोस्तों ITI से संबंधित या DFCCIL से संबंधित जितने भी अपडेट होते हैं, चाहे जिस पदों के लिए आप लोग अगर उसका लेटेस्ट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट ट्रांसफ़र की सब कुछ देखना चाहते हैं तो आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को विजिट करिए। और आप लोग जो क्लास चल रहा है उसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए DFCCIL से संबंधित जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है MTS को वो भी डाल दिया गया है। एग्ज़ाम जो डेट है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। कोई भी अपडेट रहता है यहाँ पर आपको मिलता रहता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन कि ध्वनि के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है वो आपको बताना है। तो प्रबलता जो होता है यह आयाम पर निर्भर करती है और तीक्ष्णता जो होती है आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह है कि इलेक्ट्रॉन और धनावेश परिमाण में समान होते हैं। यह दोस्तों आपका नाभिकीय मॉडल में सही नहीं है। बाकी और सब जो भी कथन है जैसे नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यम द्रव्यमान की एक वस्तु को या ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है और गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो अगर ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो उसके पास दोस्तों क्या होता है, हाइट होता है। तो अगर हाइट है तो उसके पास क्या आएगी, गतिज ऊर्जा, सॉरी ये आएगी स्थितिज ऊर्जा हाइट की वजह से, तो mgh। लेकिन ये दोस्तों अभी ऊंचाई पर है, इसको छोड़ा नहीं गया है, तो यहाँ पर रुका हुआ है पिंड, तो यहाँ पर इसकी गति 0 हो जाएगी, तो यानी कि गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर mgh हो जाएगी। अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में कहाँ में आता है। तो देखिए यह बाएं अलिंद में आता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाएं अलिंद में आता है। ठीक, आठवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कौन सा रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा को ही हम लोग बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी CO3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट कह दे। यूरेन इज प्रोड्यूस्ड इन, यूरिन का दोस्तों
प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो ये होता है किडनी से, या किडनी से ही यूरिन की उत्पत्ति होती है, तो ये किडनी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह क्या कहलाता है। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह पर्णवृंत कहलाता है। तो यहाँ पर पर्णवृंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, उन रोगाणुओं को नष्ट करते जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये श्वेत रक्त कणिका, श्वेत यानी कि WBC जो होता है श्वेत रक्त कणिका, उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीवों का एक जगत है। तो जीवों का मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों जीवों के जगत हैं। देखिए क्षारीय धातु के होते हैं, तो देखिए क्षारीय धातु के गलनांक और घनत्व दोनों कम होते हैं। ठीक। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है। तो देखिए मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग है वह आपका अग्र मस्तिष्क कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव दोस्तों अमीबा और पैरामीशियम दोनों है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाह का कारण है। ये दोस्तों विद्युत धारा में परस्पर सीधा संपर्क होना और एक ही सर्किट में कई युक्तियों को संयोजित करना, ये भी, तो दोनों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। तो सोना, चांदी और लोहा ये सब विद्युत का चालक है, जबकि कांच क्या है आपका कुचालक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा कथन सही है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की संभारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है और उनकी द्रव्यमान संख्या भी समान होती है, तो ये दोनों कथन सही है फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के ऐसे प्रश्न बने हुए हैं जो कि यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों कथन सही वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये भी गलत है कि अगर इतना क्वेश्चन सही हो रहा है तो यानी कि जितना का जितना प्रश्न इस तरह का है सभी का सभी सही हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं पेपर बनाने वाले ने मिस्टेक किया है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ये आपको समझिए पेपर लीक ही है अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है। क्योंकि कोई अगर स्टूडेंट पकड़ा लिया कि 4-5 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो मतलब जितने ऑप्शन आए होंगे इस तरह के सभी सही होंगे, तब तो अपना तुक्का भी मार सकता है। किसी अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति प्रतिबिंब का साइज का निम्न में से कौन सा सही युग्म है। अनंत पर बिंदु साइज, सी से परे यानी छोटा, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न पूछे हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सीधा तथा बिंब के प्रतिबिंब के समान साइज का बनता है। मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। तो मोमबत्ती के ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र जो होता है वह नीला होता है। 24 नंबर यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। देख सकते हैं यहाँ पर भी दोनों कथन दे दिए सही है कि जी का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा वृत्त से अधिक होता है। चंद्रमा पर एक वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। कौन सा संबंध सही है। तो संबंध देखिए अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे अवोगाद्रो संख्या, यही आपका ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये हो गया आपका कंप्लीट। बाकी DFCCIL का हिस्ट्री और रेलवे का जो जीके है इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।